सबका ब्रेकफास्ट हो गया। अब उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए अब मिठाई लगा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग ट्यूसडे की है 17 सितंबर और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, इसलिए हमारे घर में ना आज पूड़ी और सेवई बनेगी। कुछ भी खास दिन ऐसा होता है ना तो मैं पूड़ी सेवई बना देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मतलब मैं शुरू से ही बनाती हूँ ना, तो मतलब आदत सा ही बन गया है कि हाँ आज कोई पर्व है तो बना दूँ। और ऐसे खीर भी बनाती हूँ, लेकिन सेवई जो है ना बहुत इजी तरीके से बन जाता है, तो जनरली उसी को बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने आधा तैयारी कर लिया था पहले ही से। सेवई मैं घी में भूंज रही हूँ, चना और रात में ही फुला दी थी, तो चना और आलू को धो के अच्छे से रख दी हूँ, क्योंकि कुकर में सब्जी बनाऊँगी मैं और साथ में बनाऊँगी पूड़ी। और सब्जी में ना मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ, केवल टमाटर है, अदरक है और हरा मिर्चा है, इसकी पेस्ट बना दूँगी। ऐसे तो मैं हर दिन मैं 4:30 पौने 5 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज ना थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही मैं उठी हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और सुबह सारा काम निपटाना है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हस्बैंड जी की ऑफिस है। विश्वकर्मा पूजा के दिन उन लोगों को छुट्टी नहीं होती है, तो नाश्ता और टिफ़िन दोनों मुझे तैयार करके देना था। और साथ में पूजा भी है, विश्वकर्मा पूजा, तो उसका भी प्रिपरेशन है, तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी ही उठी थी और बहुत सारा काम मैं निपटा चुकी हूँ अपना। नहाना धोना भी मेरा सब कुछ हो गया है, पूजा पाठ जो घर का होता है ना वो सब कुछ हो गया है। और देखिए यहाँ चना की सब्ज़ी बन गई है बहुत अच्छी, और ये बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। मैंने सब्ज़ी का प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि मैं हमेशा चना की सब्ज़ी बनाती हूँ और अपने ब्लॉग्स में बहुत बार शूट भी की हूँ, तो इसलिए मैं सोची कि चलो सिंपल सी सब्ज़ी है, सिंपल से मसाले, घर के मसाले, और मैंने दिखा ही दिया कि पेस्ट में मैंने क्या डाला है। टोमेटो और जिंजर और चिली की ही पेस्ट थी, और उसमें कुछ नहीं था, और सिंपल गरम मसाला। और चने की सब्ज़ी में ना मैं छोला मसाला डालती हूँ, उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो बस सब्ज़ी में प्रेशर लगाने के लिए, विशल लगाने के लिए मैं बैठा दी हूँ। और यहाँ मेरा दूध भी बॉईल हो गया था, तो मैं उसमें सेवई भूंज के जो रखी थी ना वो उसे डालूँगी और सेवई बना दूँगी। तो सब्जी और सेवई दोनों का प्रोसेस हो रहा है और दोनों थोड़ी देर में बन ही जाएंगे। सेवई तो और भी जल्दी बन जाएगी। और उसके बाद मैं आटा लगा के रख लूँगी, क्योंकि अभी हमें ना नीचे जाना है, हम चारों लोगों को नीचे जाना है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है आज, तो गाड़ी की पूजा होगी, तो इसीलिए हम सब नीचे जाएंगे। तो मैं सबको बोल दी हूँ कि नहा धोवा कर तैयार हो जाने के लिए, क्योंकि मेरा नहाना तो हो गया है, लेकिन बाकी लोग ना बैठे थे। हस्बैंड जी भी वॉक पर से आए सुबह में मेरे साथ, मतलब मेरे आधा घंटा के बाद ही उठ गए थे। उन्हें भी जल्दी उठने की आदत है, ऐसा नहीं है कि वो 7 बजे 8 बजे तक सोते रहते हैं। उनकी आदत भी बहुत जल्दी उठने की है, मतलब लेट 5:30 बजे तक तो वो उठ ही जाते हैं। और फिर वो चाय, मतलब पानी वगैरह पी के और जाते हैं वॉक करने, वॉक करके आते हैं तो फिर वो चाय पीते हैं। तो आज तो उन्हें गाड़ी भी धोनी थी, 3-3 गाड़ी है, स्कूटी है, कार है और उनका बुलेट है। बुलेट वो बिल्कुल नया ही लिए हैं, 1 सप्ताह हुआ। हमारा डिलीवरी तो मन था कि विश्वकर्मा पूजा के दिन ही लेने का, लेकिन क्या होता है ना, विश्वकर्मा पूजा के दिन बहुत रश होता है, तो हम लोग 1 सप्ताह पहले ही डिलीवरी ले लिए हैं। मैंने शॉर्ट्स वीडियो में अपना दिखाया था आपको कि हमारा ना पहले एक बाइक था, मतलब मेरे हस्बैंड जी का चलाते थे, तो वो बहुत मतलब 6-7 साल हो गया था, और इन्हें ना बहुत शौक था कि हम मतलब एक बुलेट लेने का। तो इस बार हम लोग वो एक्सचेंज करके ना उसको और बुलेट लिए हैं। तो बुलेट है और एक स्कूटी है, जिससे पहले मेरा बेटा भी स्कूल जाता था, लेकिन अभी तो उसकी 12th कंप्लीट हो गई है। हालांकि मैं स्कूटी और कार दोनों मैं भी चलाती हूँ, लेकिन बस मैं चलाती हूँ, बाकी उसका देख रेख मेंटेनेंस सब मेरे हस्बैंड जी करते हैं। तो सुबह सुबह जाके वो तीनों गाड़ी धोकर आ गए हैं, और अभी वही आए हैं, तो मैं उनसे बात कर रही थी। बता रहे थे कि मैंने तीनों गाड़ी को अच्छे से धो दिया है। तो मैं बोल रही थी कि शैम्पू वगैरह लेके गए गए थे कि नहीं, क्योंकि जब वो जा रहे थे ना तो उस समय मैं पूजा पे थी, तो मैं उन्हें सब कुछ दे नहीं पाई। तो पूजा करते समय ना वो जनरली मैं बात नहीं करती हूँ, उतना बोलती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पूजा नहीं होता है मेरा, थोड़ा ही देर का पूजा होता है, मैं कोई पाठ वगैरह नहीं करती हूँ, तो उसमें मैं बोली नहीं। तो वो अपना मतलब लेके चले गए। अधिकतर वही गाड़ी धोते हैं, तो उन्हें पता है। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि शैम्पू मतलब नहीं ले गए हो धोने वाला। तो बोल रहे थे कि नहीं अच्छा से हम धो दिए हैं। हालांकि बुलेट में तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही लिया गया था, तो इसीलिए उतना मेहनत नहीं लगा, लेकिन बाकी गाड़ी वो धो के आ गए हैं। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि जाइए आप नहा लीजिए, क्योंकि मेरा काम लगभग हो चुका है। सेवई भी मेरी एकदम प्रोसेस पे है। मैंने इलायची पाउडर और चीनी, यही 2 चीज़ सेवई में डाला है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ता है ना, तो बच्चे मेरे नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। कोई ख़ास दिन होता है, कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तो मैं ज़रूर सेवई या खीर बनाती हूँ, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। लेकिन हाँ, पहले अपने बच्चों के लिए थोड़ा निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो एक एक दाना फिर उस ड्राई फ्रूट्स का ना निकाल के अलग करेंगे।
तो बस यही है। मेरा बेटा भी नहा धोवा कर अभी आ गया है, तो अभी उससे ही बात हो रही है। मतलब वो बोल रहा था कि मम्मी और कितना लेट लगेगा, क्योंकि नहाने धोवाने के बाद ना क्या होता है ना, बच्चों को भूख लगने लगता है। मेरी बेटी भी नहा ली है, तो हम बोले कि जा पापा को भेजे हैं, नहा के जैसे आते हैं ना तो हम लोग फिर चलेंगे। और देखिए यहाँ मेरी सेवई भी बहुत अच्छा से बन गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ आटा लगा दूँ, क्योंकि आटा क्या है ना, पूड़ी की आटा है तो थोड़ा देर रेस्ट हो जाएगी ना, सॉफ्ट जैसी हो जाएगी, तो बेलने में और तलने में भी बहुत आसानी होती है। तो कुकर का सीटी तो अभी लग ही रहा है, अभी बाकी है विजिल। तो जब तक मैं नीचे नहीं उतरती हूँ तब तक इसमें सीटी लगाऊंगी, मतलब 6-7 सीटी में लगाऊंगी, क्योंकि चना है ना अच्छा से गला रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ मैं अपनी बेटी को बोल दी थी ना कि पूजा का थाली जो है सजाने के लिए, मतलब नीचे ना ले जाना है ना, तो उसमें मैं बोली थी कि अगरबत्ती, माचिस, रोरी, चावल जो भी मतलब होता है वो सब लगा देने के लिए। और मैं बोली थी कि बालकनी से जाके थोड़ा सा फूल तोड़ा, तो वो थोड़ा सा मतलब मुँह लटकाई हुई थी, क्योंकि मेरी बेटी बोल रही थी मम्मी तुम गेंदा का फूल क्यों नहीं लाई गाड़ी में लगाने के लिए, हर बार तो तुम लाती है। क्या हुआ ना, यहाँ पे 2 दिन से, मतलब 2 क्या, मुझे लग रहा है 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, बिना छूटे बारिश हो रही है, मतलब लगातार 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। लगातार बारिश हो रही थी 2 दिन से, और मौसम बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना बरसात में पानी नहीं हुआ ना उतना अभी हो गया। तो वही वो कंप्लेन करिए मम्मा फूल के बिना गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उसे समझा रही थी कि बेटा श्रद्धा होना चाहिए, कोई बात नहीं है, घर का बालकनी में जो फूल निकला है, जो भगवान को चढ़ाते हैं वही चढ़ा देंगे। तो बोल रही थी नहीं मम्मा हम लोग का गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा। हम वही उसको समझा रहे थे, फिर उसके पापा भी समझाए तो मान गई है। हालांकि वो ना थोड़ा हर चीज़ में चाहती है ना कि, मतलब लड़की है ना तो थोड़ा उसको चाहती है कि हाँ सब कुछ अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ फूल माला मैं नहीं लाई थी, तो उसी को कंप्लेन कर रही थी, और इनको भी मैं बोलना भूल गई थी। तो बस वही फूल माला नहीं है, और बालकनी में जो हमारी फूल निकलती है ना, जो हम भगवान पर डालते हैं, तो वही फूल है, तो थोड़ा सा उसका मुंह लटका हुआ था। एनीवे यहाँ पूजा हो रहा है, पहले स्कूटी का होगा, फिर बुलेट का होगा, फिर कार का होगा। तीनों ही पूजा ना मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा करता है, और बेटी अगरबत्ती भी दिखा देती है साथ साथ में। हमारे में कहा जाता है ना कि विश्वकर्मा पूजा जो होता है ना वो हमेशा जेंट्स करते हैं, मतलब लेडीज़ लोग को नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, पूजा तो कर देते हैं मेरे हस्बैंड जी, लेकिन मैं अपनी बेटी से भी पूजा करवाती हूँ, मतलब लास्ट में अगरबत्ती वगैरह दिखवाती हूँ, और खुद भी दिखाती हूँ, क्योंकि गाड़ी मैं चलाती हूँ तो भाई मुझे भी पूजा करने का हक है। लेकिन पता नहीं, मैं शुरू से सुनी हूँ ना मम्मी लोग से, चाहे अपनी मदर इन लॉ से भी सुनी हूँ ना कि पूजा ना हमेशा जेंट्स ही करता है गाड़ी का। तो एनीवे स्कूटी की पूजा मैंने अपने बेटा से करवा दिया था, बुलेट की पूजा वो मतलब हस्बैंड मेरे कर रहे थे, और कार की पूजा में सबने थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दिया था। मैंने अपनी बेटी से बोला सब जगह अगरबत्ती दिखाने का काम तुम्हारा है, और अगरबत्ती दिखाने का काम मैं भी की हूँ, क्योंकि गाड़ी मैं भी चलाती हूँ, मतलब बुलेट को छोड़ के दोनों गाड़ी मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कार भी मैं ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सारा पूजा हो गया हमारा गाड़ी का। और हाँ फूल नहीं है ना तो थोड़ा सा मतलब खाली खाली तो लगता ही है, और मेरी बेटी को ज़्यादा ही लग रहा था, तो थोड़ा सा उदास थी वो, क्योंकि सबके गाड़ी में फूल देख रही थी ना, हमारी गाड़ी में नहीं था। तो वो बोल रही थी मम्मा बोल देती, पापा को याद दिला देती। एनीवे कोई बात नहीं है, बच्चे हैं समझ जाएंगे। थोड़ा उसका मुँह लटका था, मैं बोल रही थी मैं फ़ोटो वोटो वीडियो नहीं लूँगी अपना, क्योंकि तुम नहीं लाई है। तो उसका मुंह उदास हो गया था उसकी वजह से, तो मैं समझा दी थी, तो हालांकि समझ गई है। तो यहाँ हमारी तीनों गाड़ी की पूजा वगैरह हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और आते ही पहले कढ़ाई बैठाऊंगी गैस पर, और उसके बाद पूरी गर्मा गर्म छान के सबको खिलाऊंगी, कि हस्बैंड जी के भी ऑफिस निकलने की देरी हो गई, आज 10 बज रहे होंगे। और मतलब हर चीज़ में जितना भी जल्दी करो ना, पूजा पाठ में थोड़ी सी देरी हो ही जाती है। तो यहाँ फटाफट से मैं कढ़ाई बैठा दी हूँ, जिसमें मैं सेवई भूजी थी ना उसी कढ़ाई में मैं पूड़ी छानूंगी। ऐसे तो मैंने लोहा की कढ़ाई भी ले रखी है, और अधिकतर पूड़ी मैं उसी में छानती हूँ, लेकिन अभी ये कढ़ाई हो चुका था और वो धोया हुआ है, तो मैं सोची चलो इसी में बनाऊँगी। और बहुत ही कम रिफाइन में मैं पूड़ी छानी हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा है कि रिफाइन जो होता है ना, मैं कम यूज़ इसलिए भी करती हूँ तलने के लिए, क्योंकि उसे मैं बहुत जल्दी फिर ख़त्म करना चाहती हूँ, मतलब बचा के नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत बहुत दिन का रिफाइन ना अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए मैं ना बहुत कम तेल में ही, और इस बार कुछ ज़्यादा ही कम तेल पड़ गया है एनीवे, लेकिन फिर भी मेरी पूड़ी बहुत अच्छे से बन गई थी, फुली फुली बनी थी। बस इसमें ये ध्यान देना था ना कि पूड़ी का जो साइज़ है वो छोटा छोटा था, और धीरे धीरे एक एक करके निकल रहा था। एनीवे तो पूड़ी बन रहा है, और मैंने अपनी बेटी को बोला, हालांकि भूख तो उसे भी लगा है, लेकिन प्रसाद बच्चे लोग खा लिए थे, तो मैं उसे बोल रही थी कि बच्चा पहले बेटा
पापा को दे दो, क्योंकि पापा को ना ऑफिस जाना है। तो वो बोली कि ठीक है मम्मा, मैं पापा और भैया को देने के बाद ही खुद खाऊंगी। तो यहाँ वही हो, मतलब बेटी को मैं समझा रही थी, तो आई थी वो मदद करने के लिए मेरा, कि मतलब मैं दे देती हूँ तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो बस मैं थाली में निकाल दे रही हूँ दोनों के लिए, मतलब अपने हस्बैंड जी के लिए और अपने बेटा के लिए। और वैसे जनरली अगर देखा जाए ना, तो मेरे घर में कुछ भी चीज़ इस तरह का बनता है तो पहले मैं अपनी बेटी को ही देती हूँ, क्योंकि वो घर में रहती है ना, तो उसे भूख बहुत जल्दी लग जाती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसलिए मैं मुझे मतलब उसे रोकना पड़ा ना, क्योंकि उनकी ऑफिस की लेट हो रही है और हड़बड़ी होता है ना, तो वो एक दो खा के किसी तरह निकल जाएंगे और बोल देंगे टिफ़िन का ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरी बेटी भी बात समझती है, बड़ी हो गई है अब। तो यहाँ वो अपने पापा को खाना दे पहले देगी नाश्ता, और उसके बाद फिर अपने भैया को, फिर मैं उसे भी खिलाऊंगी और लास्ट में फिर मैं अपने खाऊंगी। ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और जिन्हें मेरा ये वीडियो फर्स्ट बार शो हो रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है। और इस तरह की ब्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स ना मैं हमेशा डालती हूँ अपने वीडियो में। तो भले मेरा कुछ दिन गैपिंग हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं वीक में सोचती हूँ कि 2 वीडियो ज़रूर डाल दूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भले हफ्ता में 2 वीडियो ही डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो, लेकिन मैं शॉर्ट्स वीडियो सोचती हूँ रोज़ एक डालती हूँ जनरली। बहुत रेयर केस होता है ना, तो मैं नहीं डालती हूँ। जैसे कि संडे होता है ना, वो मुझे टाइम नहीं मिलता है, काम की लोड बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए संडे को मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। और आजकल ना मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है, आप देखे होंगे मेरे शॉर्ट्स में, मैंने कुछ दिन लगातार बनाया है और उसे डाला है। हालांकि सैटरडे संडे ना जनरली ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ना हेल्दी ऐसा कुछ होता नहीं है। संडे को तो चाउमीन वगैरह बन जाता है नाश्ता में, और अधिकतर पूड़ी वगैरह बनता है। तो इसलिए 2 दिन छोड़ के ना बाकी मंडे टू फ्राइडे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल हेल्दी ब्रेकफास्ट लूँ। सैटरडे संडे थोड़ी बहुत चीटिंग हो जाती है कभी कभार, हमेशा नहीं। तो इसलिए मैं स्टार्ट की हूँ शॉर्ट्स वीडियो में, तो प्लीज़ उसे भी देखिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी का ब्रेकफास्ट हो गया था, और मैंने उन्हें लंच भी पैक करके दे दिया है, और ऑफिस के लिए वो निकल गए हैं। और मेरा बेटा भी खा ही लिया है। तो अब मैं अपनी बेटी को बोल रही थी कि बेटा अब तुम खा लो, क्योंकि गरम गरम पूड़ी अच्छी लगती है। तो वो बैठी थी, तो मैं उसे जा के नाश्ता दे आती हूँ। और सब कोई खा लिया है, तो अब मैं खाऊँगी। और यहाँ अभी इस समय घड़ी में 11:15 बज रहे हैं, और सबका नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मेरी बारी है, क्योंकि अब थोड़ी देर में मेड भी आती होगी। तो चलते हैं फटाफट से अपना नाश्ता कंप्लीट करने। तो फ्रेंड्स, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए अभी थाली लगा लेती हूँ और फिर जाती हूँ अपना नाश्ता करने का। और अभी घड़ी में कम से कम 11:15 बज रहे होंगे, तो लेट हो गया आज, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। यानी है कोई बात नहीं है, तो चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार करने। और ये है आज की मेरी ब्रेकफास्ट थाली, और मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने। और इस ब्लॉग को मैं अब यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।